प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम First of all, I wanted सायराम। to say my pranams, है, my sahiram to all ईश्वर listeners. प्रेम है, सबसे पहले मैं स्वामी प्रेम का फोल्ड में आने से पहले I was a singer. I was a trained singer and I was working with Information Broadcasting Ministry as a staff artist singer in Delhi. I was working there. After 5 years, they transferred to Jalandhar, Jalandhar station. वहाँ पे है हमने काम शुरू किया था मेरा अपना रूटीन तब वहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड ही इंट्रोड्यूस समबडी दैट वाज मिस्टर विनय कुमार कपूर. विनय कुमार कपूर इज द पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन. उनका घर पे हर हफ्ते भजन होते थे. तब मैं स्वामी का फोल्ड में पूरा नहीं आया था, सिर्फ स्वामी के बारे में सुना था, बस इतना ही है. तो वहाँ मेरे को बुलाया था मिस्टर कपूर साहब ने. मैं वहाँ गए थे शाम को थर्सडे. घर में देखा फर्स्ट फ्लोर पूरा स्वामी के लिए छोड़ के रखा है. स्वामी के बड़े बड़े फोटोज हैं उसमें. पूरा 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 क्या है विभूति, फुल ऑफ विभूति, किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से बड़े बड़े फोटोज में. तो मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया ये देख के, ये क्या है, ये कमाल का बात है. तब उसने कहा आज शाम को आपको गाना है. तब मेरे पास स्वामी का भजन नहीं. तब मैं क्या करूं, मैं सोचा था. तब somebody इंट्रोड्यूस मी. एक मिस्टर बख्शी इज देयर, वहाँ पे तहसीलदार है वो वहाँ का, पंजाब का जलंधर का. उनका बेटी वहाँ का लीडिंग सिंगर था. शी नोस मोस्ट ऑफ भजन्स. तो उससे मैंने 3-4 भजन सीखे. सेम डे शाम को मैंने गाया वहाँ पे. तब लोगों को बहुत पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गया. तब मेरे को भी एक अजीब किस्म का एक वाइब्रेशन मेरे को भी मिला है वहाँ पे. तब खत्म, भजन खत्म हो गया. फिर कपूर साहब ने कहा नाउ every week you have to come here and attend the bhajan and you have to give training to other youngsters. तो ठीक है, मैंने मना नहीं किया था. तब से मैं वहाँ जाते थे, यंगस्टर्स को भजन सिखाते थे. एक बहुत बढ़िया भजन ग्रुप बन गया था वहाँ पे, बहुत बढ़िया. ऑल यंगस्टर्स आर सिंगिंग वेरी वेल. इनका कपूर साहब का बेटा भी गाते थे अच्छे. तब मेरा पूरा अटेंशन वहाँ पे हो गया. आई एम वेटिंग फॉर दैट थर्सडेज. एवरी वीक शाम को वहाँ 2 घंटे पहले जाके, मेरा ऑफिस से सीधा वहाँ जाके वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना मेरा ड्यूटी था. जैसे मैं स्वामी का फोल्ड में एंटर किया, दैट इज द फर्स्ट टाइम. तब उसके बाद मेरा एक जलंधर से मैं दिल्ली आ गया था. दिल्ली आके, दिल्ली में आ गया तो सबको पता चला नागराज आ गया है, लीडिंग सिंगर है, रेडियो सिंगर है. तब बहुत लोग मेरे को इनवाइट किया है, हमारे घर पे आना, हमारे घर पे हमारे घर पे आना है. हर दिल्ली में बहुत भजन होते थे ऐसे तो, पर सिंगर्स बहुत कम थे, बहुत कम थे सिंगर्स. तब हम लोग 4-4 बार गाना पड़ते थे उस टाइम में, कि मिस्टर अशोक मेहता भी था उसी जमाने में. ऐसा मैं स्वामी का फोल्ड में एंटर किया है. और 50 सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहा था. मेरे को, मैं गया नहीं कभी पुट्टपर्थी. तब कपूर साहब ने कहा मेरे को, नागराज जी आप भी आना है मेरे साथ. ठीक है, मैं भी गया था वहाँ पे. तब वहाँ का पूरा नॉर्थ इंडियन कैंटीन का इंचार्ज मिस्टर विनय कुमार कपूर का हाथ में थे. बहुत बड़ा पर्सनालिटी था वहाँ पे. कपूर साहब के अंडर में बहुत लोग काम कर रहा था. पंजाब से लेके गए थे कुक लोगों को खाना बनाने के लिए.
तब मेरे को भी दिल में लगा, मेरे को स्वामी को सामने कहीं गाना है, सबको होता है इच्छा, एवरी डिवोटी वांट्स टू सिंग बिफोर स्वामी, है ना, सबका इच्छा होता है, ये कि इंटरव्यू मिला तो उससे भी अच्छा है, और भजन गाने का चांस मिल गया तो। तब उसी टाइम में कुलवंत पंडाल नहीं था उस समय, उसी जगह पे पूरा मिट्टी का ग्राउंड था, सब स्वामी वहां पे पैदल जाके सबको दर्शन देते थे, पाद नमस्कार भी होते, मैं भी बैठा था वहां पे, बैठे रहते थे वहां पे। तब मेरे को अंदर गाने का चांस नहीं मिला था। तब मेरे को कई लोग मेरे से कहा, आपको स्वामी के साथ मंदिर के अंदर गाना है आपको। हमारे दिल्ली का लोग, एक कुलवंत राय साहब बहुत हेल्प किया मेरे को, डॉक्टर मिसेस कंवर, मिस्टर कंवर, और मिसेस नंदा, और कौन है, राजेश खन्ना साहब, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ, उन लोग सारा ऑर्गेनाइजेशन में पिलेस थे उन लोग। तो कुलवंत राय साहब मेरे को बराबर बिठाते थे, स्वामी आते वक्त मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनको बराबर बिठाते थे। तब मेरे को स्वामी का साथ हमेशा घूमते रहते हैं, क्या कुटुम्बा राव उसी टाइम में, पुराने डिवोटीज को पता है उनका नाम, मिस्टर कुटुम्बा राव, स्वामी का इमीडिएट असिस्टेंट है था वो। तब मेरे को लेके गए थे वहां पे, और मेरे को राव साहब से इंट्रोड्यूस किया था, ये है मिस्टर नागराज फ्रॉम दिल्ली सर, वेरी गुड सिंगर, स्वामी से बोल के इनको एक गाने का चांस दिलवा दो। तब राव साहब ने कहा मैं जरूर स्वामी से बात करूंगा, करके सुबह शाम 3 दिन में उनसे मिलने के लिए जाते थे, चांस नहीं मिला था, 3 दिन हो गया। तब मैंने सोचा, तब हमको हमारे पास की, मेरे को चांस स्वामी शायद नहीं मिलेगा मेरे को, मैंने डाउटफुल है मेरा। फिर मैं बैंगलोर गया था उसी दिन मेरा दोस्त के साथ। तब वहाँ बैंगलोर में मिसिस विजया, मिस विजया पुट्टपर्ती का टॉप सिंगर, स्वामी का पेट सिंगर खड़ी थी वहाँ पे। तब मेरे को इंट्रोड्यूस किया है, मेरा साथ थे वो, ये मिस्टर नागराज सिंगर है, स्वामी के रिक्वेस्ट किया गाने के लिए, भजन प्रशांति मंदिर के अंदर भजन गाने के लिए। तो उसको मिला नहीं, वो वापस जाना चाहता है। मिसिस विजया ने कहा, नो 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 नो, यू डोंट गो बैक टू दिल्ली, यू डेफिनेटली यू गो बैक टू पुट्टपर्ती, स्वामी जरूर चांस देगा तुमको। तो वो इतना पुराना सिंगर है, मशहूर, विजय के बारे में सब लोग जानते हैं ना। तब फिर वापस आया मैं पुट्टपर्ती में, पुट्टपर्ती में वापस आके मैं वो ग्राउंड में बैठा था सुबह का भजन अटेंड करने के लिए, स्वामी का पाद नमस्कार मिलने के लिए। स्वामी आ गया, स्वामी आने से पहले एक आदमी मेरे को बुलाया दूर से, राव राव कुटुम्बा राव, जाकर कहा, मेरे को एक चिट दिया है, फ्रॉम टुडे यू विल सिंग नगर संकीर्तन एंड मंदिर ऑल्सो, विल लीड भजन। मैं बहुत संतुष्ट हो गया मैं। उसके बाद मैं दूसरा दिन सुबह मैं नगर संकीर्तन अटेंड किया, शाम को कहा मंदिर में, मेरे को वहाँ पे बिठा दिया सेकंड रो में, फर्स्ट रो में नहीं बिठाया, मंदिर का अंदर। तब स्वामी अंदर नहीं आ रहे थे, स्वामी वहाँ पे सबको दर्शन दे रहा था बाहर। तब वहाँ पे मिस्टर श्रीधर नाम में एक बुजुर्ग आदमी था, वो कंडक्ट कर रहा था सारा, सबको बिठा रहा था। मेरे से पूछा है, आपको हारमोनियम चाहिए आपको, यू आर द सिंगर। मैंने कहा मेरे को चाहिए सर। ओके, सेकंड रो में मेरे को बिठा दिया। तब बच्चों ने, स्टूडेंट्स का पहले चांस थे, उन लोग 2-3 भजन गा चुका है, उसके बाद मेरे पास आ गया, हारमोनियम आ गया। तब मैं आंख खोल कर देखा तब मेरे को मन में डर भी लग रहा है, मेरा पहले बार वो इतना बड़ा दरबार में मेरे को चांस मिल रहा है, ये कौन है, पूरा दुनिया का स्वामी है मेरे सामने आ रहे। तब मेरे गाना गा दिया मैंने। तब इंस्ट्रक्शन क्या था, वो
वहाँ पे कंडक्ट करने वाला श्रीधर साहब ने कहा मेरे को, स्वामी देखो ताल देगा तुमको, ऐसा 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 ऐसा। तब स्वामी जब रोकेगा तब यू हैव टू स्टॉप द भजन। अच्छा सही मेरे को वो भी और भी डर लगा मेरे को। तो स्वामी, मैंने गाते 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 स्वामी कब बंद कर रहे हैं ताल, मैं देख रहे सर। लास्ट मेरे को डाउट हो गया, अरे स्वामी ने शायद रोका होगा। फिर मैंने कहा अरे, मैंने कहा एक दो मैं रोक दिया गाना। तो स्वामी ऐसा देखा मेरे को, ठीक है, स्वामी को पता चला वे नया नया बनते हैं, इसको कुछ आता पता कुछ नहीं तब मैं वो पहले भजन कौन सा था, माधवा गोपाला, माधवा गोपाला, नंद नंदन घनश्याम गोपाला, नंद नंदन घनश्याम गोपाला, माधवा गोपाला। ये भजन वहां पे बहुत मशहूर थे, पहले लोग गाते थे। तब मेरा भजन सुन के सब लोगों को एक स्पेशल क्या इंटरेस्ट आ गया, ये अरे ये बहुत बढ़िया भजन है, बहुत ये लड़का बहुत अच्छा गा रहे। तब सब सुबह का सेशन खत्म होके मैं बाहर आ गया कमरे में जाने के लिए। तब सब बहुत लोग मेरे पीछे पीछे आ गए, आप कहाँ से आया, आप कहाँ से आया, तो आपका नाम क्या है। मैंने सबसे सबको कहा मैं वो है फलाना फलाना है। तब किसी ने कहा मेरे को, अरे आप उषा का भजन गाए। उषा वहाँ का लीडिंग सिंगर एक लेडी थी, वो कंपोज भी करते हैं गाते भी है वहाँ पे। अभी है नहीं मालूम नहीं, जब जाते होगा तो वो व्हील चेयर में जाते थे, तो उम्र हो चुका था वो। तब मेरे को दिल में लगा, मेरे मैं एक सिंगर हूँ, मैं ट्रेंड सिंगर हूँ, मेरे को राग जानता हूँ, मैं ताल सब जानते हैं, व्हाई डोंट यू कंपोज। मेरे दिल में एक एक अजीब किस्म का एक ये इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर मैं किसी और का भजन नहीं गाया, मैं अपना खुद कंपोज करके गाना शुरू किया। फर्स्ट कंपोजिशन, शिरडी महादेवा देवा, शिरडी महादेवा, शिरडी महादेवा देवा, शिरडी महादेवा, शांति प्रेम सद गुरुनाथा, शिरडीपुरी वासा देवा, शिरडीपुरी वासा। दिस इज माई फर्स्ट कंपोजिशन। ये भजन मेरा सबसे पहला कंपोजिशन मैंने किया था। उसके बाद फिर मैं कई भजन से शुरू किया उधर से, मेरे को आदत पड़ गया फिर कंपोज करने का, मेरे को अच्छा लगते थे। ऐसे मैं स्वामी का फोल्ड में आ गया, स्वामी भजन गाने का। देखो ये एक बात बताऊं, वहां पे लोग वहां पे तरसते रहते हैं स्वामी के सामने एक भजन गाने के लिए। क्लास 1 से लेके डिग्री तक ले लिया स्टूडेंट्स, अच्छा अच्छा सिंगर्स, उन लोगों को अभी तक एक चांस भी नहीं मिल रहे थे वहां पे। मेरा भजन कंपोजिशन, मेरा सारा भजन मेरा मेरे मेरे लिए बहुत प्यारा है। मेरा उसके बारे में एक बहुत बड़ा कहानी है, ये प्रेम हाँ ईश्वर वो के। बताइए। तब निम्मी एक कंवर को सब लोग जानते होगा, वहां पे बाल विकास का इंचार्ज थी वो, ऑल इंडिया लेवल पे। हमेशा उनको स्वामी बुला के उनको इंटरव्यू देते थे, स्वामी के दिल्ली के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी पूछना है मिसिस कंवर से बात करते थे। तब एक बार स्वामी मिसिस कंवर को बुला के कहा, मिसिस कंवर बात सुनो, प्रेम के ऊपर एक भजन कंपोज करके लेके आओ, प्रेम के ऊपर। क्योंकि ईएचसी का प्रोग्राम चल रहा था वहां पे। तब सारा दिल्ली का सारा प्रिंसिपल लोगों को बुलाया स्वामी ने। मैं प्रिंसिपल उन लोगों को सबको बुला रहे, उसका इनॉग्रेशन के लिए आप ये भजन गाना बहुत जरूरी है प्रेम के ऊपर। तब प्रेम के ऊपर एक भजन कंपोज करके लेके आओ।
निम्मी जी फंस गए, निम्मी ये क्या बताए कंपोजिशन क्या है। तब सीधे आके मेरे को कहा निम्मी जी ने। तब मैं और तब उस टाइम में मैं और निम्मी जी और मेरा मिसिस अरुणा नागराज करके एक उनका निम्मी जी का एक प्रोग्राम था कोई कॉलेज में, उनका टॉक था। तब मेरे को लेके जाते थे उनका उसका बाद उनका स्वामी को ऊपर गाने के लिए। तो मेरे को कहना आ रहा है तुमसे बहुत बड़ा बात करना है मेरे को। स्वामी ने कहा बहुत अर्जेंट है, प्रेम के ऊपर एक भजन कंपोज करना है, तो अभी बहुत जल्दी से जल्दी करके सबको सिखाना है। तो प्रेम के ऊपर भजन का स्वामी भगवान से मैं प्रार्थना किया, प्रे किया, भगवान मेरे को शक्ति दे दो ये कंपोज करने का। और उसका लिरिक्स लिरिक्स लिखना बहुत बड़ा बात होते है। स्वामी का भजन छोटा है, 6 लाइन का होता है, मेरे ख्याल 4 लाइन का भी होता है, पर उसमें लिरिक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो उस प्रेम को ऊपर लिखना है। तब मैं कार में जा रहा था, हम लोग जाते 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 2 4 लाइन मिल गया मेरे को अपने आप। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। तब टॉक सारा खत्म होके हम लोग निम्मी जी के साथ वापस आ रहा था घर। तो मैंने कहा निम्मी जी मेरे को एक 4 लाइन में मेरे को मिल गया, मैं उसको मेरे को दिमाग में आ गया ऐसा ही है करके मैं कार में सुना दिया उनको। प्रेमेश्वर है, ईश्वर प्रेम है, कैसे था। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सुनते हैं साथ ही निम्मी जी ने कहा बस 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 कैरी ऑन यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए कहा। उनको पसंद आ गया ये। तो मेरे को भी पसंद आ गया ये ट्यून भी अपने आप स्वामी ने देते हैं, लेने वाला भी देने वाला भी वही होते हैं। तो मैं घर आके कंप्लीट किया, अरुणा भी मेरे साथ था, मेरा मिसेज मेरे साथ था। कंप्लीट किया सारा 4 6 लाइन था मेरे ख्याल में। 6 6 लाइन करके कंप्लीट करके मैं सबको सिखा दिया। उसके बाद दिल्ली से टीम जा रहा है पुट्टपर्थी। तब हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट्स वाले सारा थे। उसमें से एक लड़का था मिस्टर गोविंद, ही इज नो मोर नाउ। कोरोना से उसका एक्सपायरी हो गया, कोरोना की वजह से। बहुत अच्छा तबला बजाने वाला एक लड़का है, वो था तबलिस्ट। और हमारे साथ सारंगी वाला भी था। और कौन है, तबला सारंगी था, और कौन है, और भी हारमोनियम बजाते थे, और भी एक इंस्ट्रूमेंट था। तब उसी दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी था ये गाने का। अ, यहाँ पे कौन सा है, पूर्णा चंद्र ऑडिटोरियम में मेरे साथ अशोक मेहता साहब थे। वो मेरे साथ हारमोनियम बजा रहा था, हम दोनों बजा रहा था। और जब गाना शुरू हो गया सब लोग बैठ गया, और मैं लीड किया है प्रेमेश्वर। रिपीट भी हो गया, सब हो गया, सब कुछ हो गया। तब बहुत अच्छा इनॉग्रेशन हो गया, भजन बहुत सक्सेस हो गया। तो निम्मी जी जाके स्वामी से पूछा लास्ट, स्वामी कैसा था प्रोग्राम। बहुत सुंदर, कर्णानंदम। स्वामी ने कहा कर्णानंदम मीन्स कान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मंच कंठम, तेलुगु में कहा मंच कंठम, यार गुड थ्रोट। ये वापस निम्मी जी आके मेरे को कहा नागराज जी ऐसा कहा था स्वामी ने। मैंने धन्य हो गया मेरा। और क्या चाहिए, स्वामी का मुंह से निकलेगा तो फिर क्या चाहिए मेरे को। था ऐसा है ये भजन।
का उद्भव हुआ था, उसका कंपोजिशन हुआ था प्रेम ईश्वर। दिस वाज माय फेमस भजन। और उसका ये इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, पूरे वर्ल्ड में हो गया इसका। इसका ये भजन का जापान में गा रहा था कोई साई ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे एक दोस्त गए थे जापान में कोई काम के लिए, तब ये सुन लिया, उसने टेप करके मेरे को आके सुना दिया, नागराज है तुम्हारा भजन जापानीज लोग गा रहे हैं वहां पे, सुन लो। उसके बाद उन लोग अपना जापान में उसका ट्रांसलेट करके जापान वर्जन भी सुना दिया मेरे को। उन लोग अच्छा। ये भजन पहले हिंदी में गा के फिर हाँ। जापानीज लैंग्वेज में गाते थे, जापानीज ओह। लैंग्वेज में गाते थे। और हाँ, इंडियंस बहुत थे वहाँ पे ना। ये राग था एक्चुअली, लोग कई राग उसको जोड़ लेते हैं, क्या है दरबारी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तानी तोड़ी बोलते हैं, पर मेरा हिसाब से ये है गुजरी तोड़ी बोलते हैं इसको। गुजरी तोड़ी असली राग यही है। राग में डिफरेंट नाम होते हैं, पर बेस क्या है, सुर होते हैं वो सेम होते हैं, सेम होते हैं। तब ये गुजरी तोड़ी में हुआ था इसका। साल में एक बार मेरे को छुट्टी मिलते थे, 1 महीने की छुट्टी मिलते थे ऑफिस से। तब मैं दिल्ली आके दिल्ली से केरला जाते मेरा रिलेटिव्स को मिलने के लिए। एक बार उसी बार एक बार मैं गया नहीं वहां पे, तब स्वामी सीधे मैं पुट्टपर्थी गया। मैं पुट्टपर्थी में जाके स्वामी का दर्शन के लिए वहां बैठ रहा था, लोग सारा स्वामी इतना भीड़ भाड़ नहीं था इतना उसी टाइम में। तो स्वामी सुबह भजन का बाद कार में सारा क्या है पुट्टपर्थी घूमते थे, सुपरवाइज करते रहते थे। तब ऐसे जाते हुए स्वामी, मैंने बाहर खड़ा था, स्वामी जा रहा था म्यूजिक कॉलेज देखने के लिए, तो मैं भी गया पीछे पीछे, वो और भी लोग जाए। तो स्वामी मेरे को देखा, आई विल सी यू। स्वामी ने सिंगर है करके मेरे स्वामी को पता है ये सिंगर, आई विल सी यू। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि मेरे को मारने के लिए होगा, आई सी यू। मैंने कहा कुछ बोल नहीं सकता ना, स्वामी ये स्वामी स्वामी। तब दूसरा दिन मैं सुबह वहां पर मिट्टी में बैठ रहा था स्वामी का दर्शन के लिए, पाद नमस्कार के लिए। स्वामी आ गया, स्वामी आके सबको पाद नमस्कार दे, स्वामी सबसे बात करके 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 मेरे सामने आ गया, मेरे को मार दिया स्वामी, शोल्डर मार के कहा इंटरव्यू रूम में जाने के लिए, ये इशारा किया स्वामी। तब मैं गया इंटरव्यू रूम का, वहाँ पे क्या क्या बरामदे में बड़े बड़े महारथी लोग बैठा था, बड़े बड़े लोग, सारा स्टेट पर्सन बैठे थे वहाँ पे, राय साहब बैठे थे वहाँ पे, कुलवंत राय साहब, और कई लोग बैठे थे वहाँ पे। तो मेरे को भी बिठाया पहले बरामदा में। तब स्वामी दर्शन खत्म होकर अंदर आ गया, अब सबको बुलाया, ये इंटरव्यू वालों को सबको बुलाया, मैं भी इसके पीछे, मेरे को भी बुलाया। मैं गया वहाँ पे, मैं गया अंदर, पहले बार हो रहा है ना मेरा एक्सपीरियंस स्वामी के साथ। तब अंदर आ सब लोग आ गया, स्वामी ने खुद नो हेल्पिंग हैंड्स दे, स्वामी ने वहाँ पे डोर लॉक किया है, और स्वामी ने सबको बिठा दिया वहाँ पे, पंखा ऑन किया स्वामी ने, जितना चाहिए पंखा उतना स्वामी खुद किया है सारा करके। एक बैच बैच बाई बैच, ये दूसरा कमरा है वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, सबको दे दिया इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू होते थे सब, फॉरेनर्स भी थे इंडियंस भी थे। तो मैं एक छोटा सा चीज पीछे बैठा था, मेरे को पूछने वाला कौन होते हैं वहाँ पे स्वामी के सिवा। सब हो गया, स्वामी आके ये सिंगर कमान उठा दिया मेरे को, उठा के मेरा दोनों कंधे में हाथ रखा, ऐसे हाथ रख के पास आके, हाँ क्या समाचार बताओ। मैं क्या बताऊँ, यहाँ से शुरू हो गया, फिर गंगा यमुना मेरा रोना शुरू हो गया। आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस। स्वामी ने मेरे को जो पूछ रहा है सारा मैं स्वामी से पूछा है, स्वामी उसके जवाब ही दिया है। एक लास्ट कैंडिडेट था मैं, कम से कम 25 मिनट तक मेरे से बात किया स्वामी ने, और मैंने जो बोलना है बोल दिया। स्वामी स्वामी ने मेरे को बोल रहा था, वो भी बोल दिया मैंने। तब स्वामी ने पूछा, ये
Everything Swami asking me thrice, तीन टाइम बोलता है, व्हाट इज योर नेम? स्वामी मैं नागराज, नागराज। थोड़ी देर का व्हाट इज योर नेम, ऐसे 3 बार कहा, नो यू आर नागराज, गानराज, गानराज, GANNAG, नाग है NAG, उस उल्टा करके क्या हो गया, GAN, गानराज, तो यू आर गानराज। साईं राम, बस काफी है मेरे लिए गानराज स्वामी का मुंह से निकला तो फिर मेरे को क्या चाहिए, धन्य हो गया मैं। तब ऐसे मेरे को, ये मैं किसी को बताया नहीं था, पता नहीं ये बात है ना, फैल गया पूरा दिल्ली, और मेरे साउथ में भी मैं जाते हो तो गानराज आ गया, गानराज आ गया बोलते हैं, ऐसे आ गया, ऐसे नागराज को गानराज नाम मिला है। विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते, विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते, 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 विश्वाधारा नमोस्तुते। सुरमुनिवन्दित विनायका, सुरमुनिवन्दित विनायका, भवभयनाश विनायका, शरणं शरणं विनायका, शरणं शरणं विनायका, शरणं शरणं विनायका, शरणं शरणं विनायका, विघ्नेश्वरा विनायका, नमोस्तुते, सुरमुनिवन्दित विनायका, भवभयनाश विनायका, शरणं शरणं विनायका, शरणं शरणं विनायका, शरणं शरणं विनायका, विघ्नेश्वरा विनायका, विश्वाधारा नमोस्तुते। ये गणेश का फर्स्ट भजन था मेरा, उसके बाद कई, हाँ, ये उसके बाद कई भजन बनाया गणेश के ऊपर। एक लेटेस्ट भजन बनाया था मेरा, क्या वो सब मैं इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली में, एकदंत महाकाय विघ्नेश्वर देवा, एकदंत महाकाय विघ्नेश्वर देवा, विघ्नेश्वर देवा हरि श्री गणपति देवा, विघ्नेश्वर देवा हरि श्री गणपति देवा, एकदंत महाकाय विघ्नेश्वर देवा, सर्वविघ्नहरणा सदा प्रसन्न वदना, सर्वविघ्नहरणा सदा प्रसन्न वदना, गणनायक गणेश, गुणवंदित गणेश, गणनायक गणेश, गुणवंदित गणेश,
विघ्नेश्वर गणेश, विघ्नेश्वर गणेश, विनायक गणेश, शिवनंदन गणेश, गौरी सुधा गणेश, गणेश गणेश गणेश, शिवनंदन गणेश, गणनायक गणेश, हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम